नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे की चर्चा होने लगी है। जमीन सर्वे की चर्चा इसलिए क्योंकि इसका काम जब से शुरू हुआ उसके बाद से कई सारे व्यवधान उत्पन्न हुए। कई बार इसके समय सीमा को टाला गया और कई बार अवधि बढ़ाई गई और एक बार फिर से चूंकि अब बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से शुरू होने जा रहा है या हो चुका है, तो ऐसे में सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही है। राजस्व विभाग की ओर से गाइडलाइनें जारी की जा रही हैं और तो और भू राजस्व मंत्री की ओर से भी तमाम बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इस जमीन सर्वे की चर्चा के बीच बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है, या यूं भी कह सकते हैं कि बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब क्या खबर है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल स्व घोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात संलग्न करना जरूरी नहीं है। फिलहाल जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध हैं उतने ही संलग्न करने हैं और बाकी कागजात का इंतजाम किस्तवार और खानापूरी के समय कर देना होगा। इस तरह बिहार के जमीन मालिक बेहतर ढंग से भूमि सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बातें राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने खुद गुरुवार को कही हैं। भूमि सर्वे की समीक्षा के दौरान ही ये बातें कही हैं। स्व घोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। तिथि बढ़ाने के क्रम में आने वाली तकनीकी और विधिक कठिनाइयों पर भी विचार किया गया। सर्वे निदेशालय से अधिकारियों ने मंत्री को बताया, सर्वे निदेशालय के अधिकारियों ने जो बताया है मंत्री को, उसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य में कुल 1,15,09,13 स्व घोषणा प्राप्त हुए हैं। इनमें रैयतों द्वारा शिविरों में जमा किए गए ऑफलाइन और रैयतों द्वारा निदेशालय की वेबसाइट पर जमा किए गए ऑनलाइन दोनों प्रकार की स्व घोषणा शामिल हैं। इसमें दूसरे चरण में शुरू किए गए 36 जिलों के सभी 445 अंचलों में रैयतों द्वारा जमा की गई स्व घोषणा की संख्या को भी जोड़ा गया है। अब ये जो बातें हो रही हैं, ये तमाम चीजें जो है जमीन सर्वे को लेकर हो रही हैं और जमीन सर्वे को लेकर जो कागजात जुटाने की समस्या है उस समस्या को बार बार निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब जो है भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने रैयतों को बड़ी राहत दी है। अब स्व घोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात संलग्न करके देना जरूरी नहीं है। फिलहाल जमीन के लिए जितने कागजात रैयत के पास हैं वही कागजात दे सकते हैं और उस पर आपका काम हो सकता है। बाकी कागजात आप धीरे धीरे प्रोसेस वाइज आप दे सकते हैं जैसा सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। तो ये बड़ी राहत है। और जब से जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है तब से कागज बनवाने की जो मारामारी है, कागजों को लेकर के जो माथापच्ची है, वो जमीन मालिकों को परेशान कर रही है। वंशावली बनवाने का मामला हो, स्वघोषणा पत्र बनवाने का मामला हो, हालांकि सरकार ने दोनों ऑप्शन खुला रखा है, दोनों खिड़कियां खुली हैं। एक तरफ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें दी गई। लेकिन जमीन सर्वे के बीच में स्वघोषणा के साथ जो जमीन के तमाम कागजात संलग्न करने की बात कही जा रही थी वो अब नहीं करना है। स्वघोषणा के साथ आपके पास मतलब रैयत के पास जितनी जमीनें हैं या जमीनों के कागजात हैं उन कागजातों को संलग्न कर दीजिए स्वघोषणा के साथ। उसके बाद आपको जितने कागज देने हैं या जो पेंडिंग रह गए हैं वो आगे चल के देना होगा। फिलहाल आपका काम उस कागज पर चालू हो जाएगा। तो ये बड़ी राहत जो है सरकार की ओर से दी गई है। नीतीश सरकार ने बिहार के जमीन मालिकों के लिए ये बड़ी राहत जमीन सर्वे के दौरान प्रदान की। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।